नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात मध्य प्रदेश खबरों के साथ मैं हूं रेनू। सबसे पहले बात करेंगे मंडला के नेशनल हाईवे 30 पर बबैहा पंचायत के पास बने नर्मदा नदी के पुल से 30 फीट नीचे एक कार अनियंत्रित होकर जा गिरी और जाकर सीधे नर्मदा नदी में जा समाई। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक कार में करीब 3 से 4 लोग सवार थे, जिनका कार सहित अभी तक कोई अता पता नहीं चला है। जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस प्रशासन कमला मौके पर पहुंच गया है और एसडीआरएफ पुलिस और होमगार्ड के साथ ही स्थानीय गोताखोरों की मदद से कार की तलाश की जा रही है, पर देर रात तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। फिलहाल रात होने से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया, सुबह फिर से रेस्क्यू किया जाएगा। तो 3 से 4 लोग कार में सवार थे, ऐसी जानकारी है, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है। मंडला के बबैहा में ये बड़ा हादसा हुआ है। पुल से 30 फीट नीचे कार जा गिरी अनियंत्रित होकर और इस दौरान उसका कोई पता नहीं चल पाया। मैं गांव वालों को, अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया, जल्दी आओ, यहाँ ऐसे ऐसी घटना हुई है। फिर उसके बाद में जब यहाँ पे देखे तो मैं नीचे गया। सबसे पहले नीचे गया तो पूरा जो कुछ भी था गाड़ी का सब कुछ टूटा फूटा, हर चीज़ रहा। क्या मिला? बम्पर था? क्या था? पूरा सर बम्पर था, उसका हेडलाइट मिला है आगे का और इंडिकेटर मिला है और एक पेड़ टूटा भी है जिससे गाड़ी टकरा के नीचे गई है। लगभग 10:30 बजे रात में एक व्यक्ति के द्वारा एक गाड़ी को गिरते हुए पुल के नीचे देखा है। ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर से हम लोग अभी रेस्क्यू जारी किए हुए हैं। संभावना है कि एक कोई कार है सफ़ेद रंग की, जो कि उसमें बरगी डैम के जो बैक वाटर में गिरी है। अभी इसकी पतासाजी चल रही है, रेस्क्यू जारी। अरे और भैया, बढ़िया भैया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कृष्ण कुमार सैनी जुड़ गए हैं। कृष्ण कुमार, सबसे पहले तो बताएं कि हादसा कैसे हुआ और क्या अभी कोई जानकारी मिल पाई है लोगों की? जी बिल्कुल रेनू, बताना चाहूंगा कि ये देर रात में करीब ये 10 साढ़े 10 बजे का ये घटना बताया जा रहा है, जो कि मंडला से जो जबलपुर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे 30, ये पूरा वाक्य वहां का है, जहां पर अचानक से एक कार आ रही थी जो जबलपुर की ओर से आ रही थी और वो काफी तेज गति थी। जहां पर जैसे ही वो नर्मदा पुल के पास आती है और वो अनियंत्रित होकर जाकर नर्मदा नदी के पुल से करीब 30 फीट नीचे खाई में जाकर गिरती है और बताया जा रहा है कि उसमें करीब 3 से 4 लोग सवार थे। हालांकि अभी रात में ही काफी देर तक रेस्क्यू चलता रहा, लेकिन वहां अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया। अभी फिर रेस्क्यू चालू हुआ है, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। रेनू जी, शुक्रिया आपका कृष्ण कुमार जानकारी के लिए। तो अभी तक कोई जानकारी नहीं लग पाई है। गोताखोर मौजूद है, पुलिस अमला मौके पर मौजूद है, जांच की जा रही है। सिवनी में 24 घंटे के अंदर बाघ के हमले से दूसरी मौत की घटना सामने आई है। दरअसल लहंगी गांव के नजदीक जंगल में महुआ बीनने गई किशोरी को बाघ ने मौत के घाट उतार दिया है। घर से महुआ बीनने निकली किशोरी जब घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों की ओर से तलाशने पर किशोरी का शव देर शाम मिला। मृतक के शरीर में बाघ के पंजे और दांत के निशान मिले हैं। आपको बता दें कि शनिवार सुबह भी घटनास्थल से करीब 8 किलोमीटर दूर एक बाघ ने एक बुजुर्ग को अपना शिकार बनाया था और असली आशंका व्यक्त की जा रही है कि बाघ वही है और वह बाघ अभी भी घटनास्थल के नजदीक मौजूद है और बाघ कभी फिर से किसी पर हमला कर सकता है। इसलिए ग्रामीण और वन अमला मौके पर मौजूद होकर बाघ के मूवमेंट की निगरानी कर रहे हैं। तो बाघ के हमले से दूसरी मौत का मामला सामने आया। शुक्रवार को भी बाघ ने शिकार बनाया था और 24 घंटे में दूसरा शिकार बाघ ने किया है। एक किशोरी को अपना शिकार बनाया और उसके बाद एक बुजुर्ग को भी उसने अपना शिकार बनाया है। अब जांच की जा रही है। सिवनी के आदमखोर बाघ को तलाशने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि आसपास के रिहायशी इलाके में वो मौजूद है। अब लोगों के अंदर काफी डर का माहौल भी बना हुआ है कि आखिरकार लोग अकेले भी जाने से डर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजहर खान जुड़ गए हैं। अजहर, बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर है कि एक महिला को पहले ही उसने शिकार बनाया था, एक बुजुर्ग को भी उसने मौत के घाट उतार दिया। अब बाघ की तलाश किस तरीके से की जा रही है? देखिए, ये 24 घंटे के अंदर 2 इंसानों की जो बाघ द्वारा शिकार करने की जो मामला है, कहीं ना कहीं लोगों के लिए दहशत का कारण बना हुआ है। करीब 24 घंटे पहले एक बुजुर्ग को बाघ ने अपना शिकार बनाया था और कल देर शाम के वक्त एक किशोरी जंगल महुआ बीनने गई, तब उस पर शिकार कर उसे मौत के घाट बाघ ने उतारा। फिलहाल ग्रामीण काफी दहशत में है और ये जो पहली घटना थी करीब 8 किलोमीटर दूर थी और जो कल शाम को घटना हुई है, उसके बाद
वन विभाग कहीं ना कहीं सतर्क हुआ है और निगरानी रखने के लिए उन्होंने अपनी टीम तैनात की गई है। कैमरा ट्रैप के द्वारा भी बाघ पर निगरानी रखने की जा रही है। दरअसल बाघ द्वारा दोनों ही मामलों में शिकार करने के बाद इंसान के शरीर को किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाया गया, तो अंदाजा यह लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं ये सब एडल्ट बाघ है। फिलहाल जंगल से भटक कर ये किसी कारण से इस सारी बस्ती की तरफ आ रहा है। फिलहाल वन अमला लगातार मॉनिटरिंग करने की कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जहर जानकारी के लिए। तो अब बाघ को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, हालांकि काफी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। 24 घंटे के अंदर 2 लोगों को मौत के घाट बाघ उतार चुका है। तो शुक्रवार को भी बाघ ने एक व्यक्ति के ऊपर हमला किया था। 24 घंटे में ये दूसरा शिकार बाघ ने किया है। 15 साल की लड़की को पहले शिकार बनाया, उसके बाद एक बुजुर्ग को भी उसने शिकार बनाया है। और भोपाल से बड़ी खबर है, होटल बंद कराने गए पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ। रात 11 बजे होटल बंद कराने गए थे पुलिसकर्मी और इस दौरान 3 पुलिसकर्मियों को चोट आई है। 16 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। आरोपियों ने गर्म चाय डाली थी और पुलिसकर्मियों पर। मुख्य आरोपी का नाम जाहिर है, जिसके होटल बंद करवाने गए थे पुलिसकर्मी। पहले भी आरोपी एक सब इंस्पेक्टर पर कर चुके हैं हमला। हनुमानगंज इलाके का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर दुकान बंद करवाने गए पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। एमपी के शहर में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बाद प्रदेश के तमाम शहर लॉकडाउन के साए में हैं। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ेगा लॉकडाउन। इसके लिए प्रशासन ने तमाम शहरों में सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए टोटल लॉकडाउन लगा रखा है। रतलाम, छिंदवाड़ा, खरगोन में जहां सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन है, तो वहीं इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, विदिशा में शनिवार रात से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन है। इसके अलावा बैतूल में जहां 5 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन है, तो वहीं बड़वानी के सेमल तहसील मुख्यालय में शनिवार तक लॉकडाउन लगाया गया है। सीएम शिवराज ने कोरोना को देखते हुए अपने आगामी कार्यक्रम रद्द कर दिए। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सीएम ने 5 अप्रैल को अपना पोहरी मुंगाबली का दौरा निरस्त कर दिया है। सीएम ने कहा कि कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो छोटे छोटे शहरों में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। जिन जिलों की सीमाएं महाराष्ट्र से लगी हैं, वहां से तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। ये चिंता की बात है कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना फैल रहा है। तो प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामले पर सरकार अब सख्त हो गई है। मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माने के साथ साथ उन्हें ओपन जेल में रखने की तैयारी सरकार कर रही है। तो कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई, जिसमें लोगों को मास्क लगाने की सीख देने के साथ ही सख्ती बरतने के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए। सीएम ने साफ कहा कि जो मास्क नहीं लगाएगा उसको जुर्माने के साथ ही सख्ती का सामना करना पड़ेगा। सीएम ने कहा कि मास्क लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करना होगा। सीएम ने सभी जिलों में कोरोना के इलाज के लिए पर्याप्त संख्या में बेड की उपलब्धता लोगों को मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए बताने के निर्देश दिए। साथ ही लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी देने का निर्देश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिया। तो एमपी में कोरोना अपडेट आपको दे देते हैं, जहां 24 घंटे में 2839 नए मरीज मिले और इंदौर में सबसे ज्यादा 708 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद भोपाल का नंबर आता है, जहां 502 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 15 मरीजों की मौत हुई। 24 घंटे में 1791 मरीज रिकवर हुए और अपने घर पहुंचे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शरद लाइव जुड़ गए हैं। शरद, एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ जो मामले हैं कोरोना के नए 24 घंटे में सामने आए हैं, अब ये दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं मामले। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये कहीं ना कहीं चिंता का सबब है। एक बात और आपने जो महत्वपूर्ण कही, कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक में भी आई, वो ये कि जो ग्रामीण इलाके हैं उन इलाकों में भी जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। ये कहीं ना कहीं ज़्यादा बड़ी चिंता सरकार के लिए है, क्योंकि शहरी इलाकों में जहां घनत्व आबादी का ज़्यादा होता है वहां संभावना संक्रमण की ज़्यादा होती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में उतना घनत्व नहीं होता है। फिर भी अगर कोरोना के पेशेंट्स ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहे हैं तो फिर ये चिंता की बात है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं कि जो टेस्टिंग है उसकी क्षमता भी बढ़ाई जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे मरीज उतने ही ज़्यादा सामने आएंगे। साथ ही साथ में ये भी निर्देश दिए गए हैं कि इलाज को लेकर कुछ परेशानियां हैं, क्योंकि
जो सरकारी अनुबंध है वो सरकारी अस्पताल और कुछ ही अस्पतालों से हैं। तो निजी तौर पर अगर कोई इलाज करा रहा है कोई मरीज कोविड का तो उसके लिए ये काफी महंगा साबित हो रहा है। लिहाजा कल बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्देश ये भी दिया गया है कि जो आयुष्मान कार्ड हैं उसके तहत जो अस्पताल हैं, निजी अस्पताल हैं, वो भी इलाज करेंगे जो मरीज हैं कोविड के उनका, और साथ ही साथ में सरकार भी निजी अस्पतालों से अनुबंध करके जो बेड की संख्या है वो और बढ़ाएगी। तो इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। आज लॉकडाउन भी लगाया गया है, 12 जिलों में लॉकडाउन है, कुछ जगहों पर 2 से 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। कल ही बात सामने आई थी, चाहे छिंदवाड़ा की हम बात करें, रतलाम की बात करें, तो इस तरीके के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो लोग हैं उन्हें अब खुद ही बचाव करना होगा। अब सबसे ज्यादा अगर कोई बात किसी व्यक्ति को कोरोना से बचाने के लिए सबसे ज्यादा कारगर है तो फिर वो उसका खुद के प्रयास हैं। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ धोएं। जो कोविड गाइडलाइन है वो लगभग अब हर किसी को रट चुकी है। एक और बात आपने कही थी कि जो ओपन जेल हैं वो बनाए जा रहे हैं, सख्ती की जा रही है। तो ये ओपन जेल दरअसल बनाने का मकसद ही ये है कि लोगों को कम से कम ये एहसास हो कि वो एक गलती कर रहे हैं और उस गलती की वजह से उनको यहाँ बंद किया गया है। तो ये मकसद है। जुर्माने के भी प्रावधान है, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोग खुद जागरूक हों और कोविड गाइडलाइन का पालन करें। अगर वैक्सीनेशन की कैटेगरी में आते हैं तो अपना वैक्सीनेशन कराएं। और एक और रीनू एक और बात आज के लिए महत्वपूर्ण है कि आज भले ही लॉकडाउन है राजधानी भोपाल में या जो 12 जिले हैं उन जगहों पर, लेकिन आज भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है प्रदेश में। और गृह विभाग की ओर से ये गाइडलाइन जारी की गई है कि 45 साल और उससे ऊपर के जो लोग हैं जिन्हें वैक्सीनेशन करवाना है और वो कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए आज कोई रोक टोक नहीं है। वो अपना आधार कार्ड या जो भी उनका आइडेंटिटी प्रूफ होगा वो लेकर वो वैक्सीनेशन के लिए आज जा सकते हैं लॉकडाउन के बावजूद। बिल्कुल 30 अप्रैल तक के लिए बिल्कुल हर दिन वैक्सीनेशन दिया जा सकता है, दिया जाएगा। और आप जो भी 45 साल से उम्र के ज्यादा के लोग हैं वो वैक्सीनेट यदि करवाना चाहते हैं खुद को तो जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शरद, ये अहम जानकारी देने के लिए, एक बार फिर से दर्शकों को बताने के लिए, क्योंकि कई लोगों को डर भी रहता है कि शायद आज लॉकडाउन है तो आज उनको टीका नहीं लगेगा, लेकिन आज जा सकते हैं वैक्सीनेट करवाने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ANB अवार्ड्स में न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जलवा रहा। लगातार दूसरे साल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को 2 अवार्ड मिले हैं। ANB अवार्ड्स में आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को लगातार दूसरे साल 2 पुरस्कार मिले। चुनावी समीकरण पर आधारित 28 का अखाड़ा और मुद्दों पर आधारित शो ऑटो वाली रिपोर्टर को आपका प्यार तो मिला ही, पुरस्कार भी मिला। सम्मान की होड़ नहीं और नंबर की दौड़ नहीं, इसी फलसफे के साथ की गई मेहनत को अगर पुरस्कार मिले तो ऐसा लगता है मानो साधना सफल हो गई, समर्पण पूरा हुआ। ENBA अवार्ड्स में आपके अपने चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को लगातार दूसरे साल 2 पुरस्कार मिले। न्यूज 18 MP छत्तीसगढ़ ऑटो वाली रिपोर्टर, कांग्रेचुलेशंस। And the first bronze award goes to News 18 MP छत्तीसगढ़। कांग्रेचुलेशंस 28 का अखाड़ा रेनू for winning the award, the bronze in the category News 18 MP छत्तीसगढ़। चुनावी समीकरण पर आधारित 28 का अखाड़ा और मुद्दों पर आधारित शो ऑटो वाली रिपोर्टर को आपका प्यार तो मिला ही, पुरस्कार भी मिला। सियासत के बाद सूबे का भविष्य जिन 28 सीटों पर टिका था, उन्हीं सीटों के समीकरण और बारीक विश्लेषण का पर्याय बन गया 28 का अखाड़ा, जिसे न सिर्फ आपका प्यार मिला बल्कि नेताओं को इस मंच पर आकर आपकी समस्याओं के समाधान का वादा करना पड़ा।
ऐसा ही शो ऑटो वाली रिपोर्टर, जिसने लोकप्रियता के नए आयाम गढ़ दिए। क्षेत्रीय मीडिया का अकेला ऐसा मंच जो खुद आम आदमी की सवारी पर सवार होकर आम आदमी तक पहुंचता है। ऑटो पर सवार ये ऐसा मंच बन गया जिस पर सवार मुश्किलों में जूझता आदमी मुस्कुराते हुए उतरता है और जवाबदेही से बचते माननीय समाधान का वादा करके उतरते हैं। किसी शो की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि लोग अपनी बात बताने के लिए उसका इंतजार करें। आम लोगों के बीच ऑटो वाली दीदी की उर्फियत उसी की मिसाल है। ये लगातार दूसरा साल है जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने क्षेत्रीय चैनलों को पछाड़ते हुए 2 पुरस्कार हासिल किए हैं। अगर सम्मान की इस पूरी श्रृंखला को देखें तो न्यूज 18 नेटवर्क को 75 से ज्यादा पुरस्कार मिले हैं। हमारा ये मान सही मायने में आपका सम्मान है, क्योंकि आप ही तय करते हैं जो असरदार है वही दमदार है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एएनबी अवार्ड्स में सीएनबीसी आवाज के पॉपुलर शो टक्कर को भी अवार्ड से नवाजा गया और इसके अलावा न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के 3 कार्यक्रमों को भी एएनबी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। टक्कर अमीश देवगन। Thank you so much, ENBA jury, Anurag ji, thank you so much. And I bow down to news industry because ये जो साल था वाकई बड़ा टफ था। कोविड प्रोटोकॉल्स एंड मास्क ऑन में 12-12 घंटे की शिफ्ट, 14-14 घंटे की शिफ्ट, तो आई बो डाउन टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है इस साल एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस रिकग्निशन। आई वांट टू थैंक माय टीम जो हर वक्त खड़े रहे और जिन्होंने साल दर साल परफॉर्मेंस दी है। मैं तो यही बात कहता हूँ, सीधा बोलो, स्पष्ट बोलो और सत्य बोलो और सच बोलने से कभी नहीं डरना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और ये सत्य वचन है कि आपको ये अवार्ड मिला है फॉर आपकी मेहनत के लिए। So congratulations on that. छत्तीसगढ़ टॉप 10 पर। असम में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए सीएम भूपेश बघेल ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। सीएम भूपेश बघेल ने शनिवार को भी कई चुनावी सभा को संबोधित किया। बारपेटा में चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने गुवाहाटी में रोड शो भी किया। न्यूज 18 की खबर पर लगी मुहर। रायपुर में नहीं लगा लॉकडाउन। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें। सभी तरह के स्थायी अस्थायी दुकानें खुलेंगी। रेस्टोरेंट, बार, ढाबा रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। जिला प्रशासन ने किया आदेश जारी। रायपुर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें रायशुमारी के बाद ये फैसला लिया गया कि रायपुर में टोटल लॉकडाउन नहीं लगेगा। बैठक में फैसला लिया गया कि राजधानी के अस्पतालों में बेड बढ़ाया जाएगा। रायपुर में वाहन चोरों के हौसले बुलंद। सीसीटीवी में कैद हुई बाइक चोरी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला। कटोरा तालाब से बाइक ले उड़े चोर। कोरबा में पशु चिकित्सक की मिली लाश। कुसमुंडा थाना क्षेत्र में मिला शव। खुलार नाले के पास मिली लाश। कल रात से श्याम रत्न बंजारे थे लापता। कुसमुंडा पुलिस जांच में जुटी है। डिस्ट्रिक्ट साउंड एंड लाइट ऑनर एसोसिएशन ने कलेक्टर कार्यालय के सामने कर दिया प्रदर्शन। पोस्टर बैनर हाथ में लिए साउंड सिस्टम के साथ ही किया प्रदर्शन। कोरबा जिले में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए धारा 144 लागू। धमतरी में कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने और सख्ती बढ़ाने का फैसला किया। अब सोमवार 5 अप्रैल से नई गाइडलाइन लागू होगी। अब रात 9 बजे की जगह शाम 6 बजे ही बाजार बंद कर दिए जाएंगे। कांकेर में 60 और 45 साल के अधिक उम्र के लोगों को लगाया जा रहा टीका। टीकाकरण के लिए बनाए गए हैं 48 केंद्र, जहां रोज 10,000 लोगों को लगाया जा रहा है वैक्सीन। कवर्धा जिले का ऐतिहासिक भोरमदेव शिव मंदिर में श्रद्धालुओं के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। भक्त गर्भगृह के बाहर से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर पाएंगे। किसी भी प्रकार से पूजा अभिषेक मंदिर के ही पुजारी करेंगे। संबलपुर डिवीजन के महासमुंद रायपुर विशाखापट्टनम रूट पर 389 दिन बाद अब दौड़ेगी पैसेंजर ट्रेन। 7 अप्रैल से पटरी पर लौटेगी रायपुर पैसेंजर ट्रेन। लंबे समय बाद एक बार फिर से यात्रियों को यह सुविधा मिलेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
इस न्यूज हेडलाइंस